नमस्कार, मैं कुमार रमेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बेहतरीन ऑडियो सीरीज आप सभी के सामने पेश करना चाहूंगा। दोस्तों, आपने कभी सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए मेरे साथ। सिगमंड फ्रॉइड वो आदमी जिसने इंसानी दिमाग के अंदर झांकने की हिम्मत की। कभी आपने सोचा है कि जो आप सोचते हैं क्या वही आप है, या आपके मन के पीछे भी एक और मन है जो आपको कंट्रोल करता है? हम हर दिन सोचते हैं, महसूस करते हैं, फैसले लेते हैं, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज से 100 साल पहले एक आदमी ने इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की थी। बस उन्हीं का नाम था सिगमंड फ्रॉइड, जिन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि साइकोलॉजी के पिताजी। वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो इंसानी माइंड के पहले एक्सप्लोरर थे। आइए जानते हैं सिगमंड फ्रॉइड कौन थे। उनका जन्म 6 मई 1856 ऑस्ट्रिया के मोराविया टाउन में हुआ था। प्रोफेशन से वो न्यूरोलॉजिस्ट, साइको एनालिस्ट थे, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली माइंड के गहरे अंधेरे में उतरने वाला पहला खोजकर्ता के नाम से। उनका मानना था कि हमारा मन, ह्यूमन माइंड, एक आइसबर्ग की तरह होता है, यानी कि एक बर्फ के टीले की तरह जो एक गहरे समुद्र में है। ऊपर दिखता कम है, नीचे छिपा बहुत कुछ है। उनकी सोच क्यों दूसरों से अलग थी? फ्रॉइड ने पहली बार कहा कि हर इंसान के अंदर 3 मन काम करते हैं: कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड यही वो जगह है जहां हमारे दबे हुए डर, इच्छाएं, गिल्ट, शर्म और बचपन की भरी हुई यादें, और ये चीजें चुपचाप हमारे सोचने, चाहने और जीने के तरीके को प्रभावित करती है, कंट्रोल करती है, और हमें पता भी नहीं चलता। फ्रॉइड के क्रांतिकारी विचार। आइए जानते हैं ड्रीम्स को लेकर उन्होंने क्या कहा। सपनों का विश्लेषण। फ्रॉइड ने कहा कि हर सपना हमारी छिपी इच्छाओं की अभिव्यक्ति है। कोई सपना ऐसे ही नहीं आता। चाइल्डहुड एंड सेक्सुअलिटी, बचपन और काम इच्छाएं। इंसान का व्यवहार उसके बचपन के अनुभवों से तय होता है, खासकर वो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। इड, ईगो, सुपर ईगो। हमारे भीतर 3 ताकतें काम करती है। एक जानवर की तरह इच्छाएं होती है जिसे इड कहा जाता है, दूसरा एक नियंत्रक, ईगो, और तीसरा एक नैतिक जज जिसे सुपर ईगो कहा जाता है। आइए जानते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स। जब हम डरते हैं, शर्माते हैं या कुछ स्वीकार नहीं कर पाते, तो हमारा मन खुद को बचाने के लिए भ्रम रचता है। फ्रॉइड को विरोध क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने ऐसे सच कहे जिन्हें समाज सुनना नहीं चाहता था। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं को चुनौती दी, प्यार और सेक्सुअलिटी पर खुलकर बात करी, बचपन की इच्छाओं को मुख्य कारण बताया। लोग डर गए थे क्योंकि फ्रॉइड उन्हें खुद से मिलवा रहे थे। ये सीरीज क्या है? सेक्शन 5। ये सीरीज सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये मानव मन की यात्रा है। और हम इस सीरीज में जानेंगे आगे मन की संरचना, सपनों की भाषा, इंसानी संबंधों का रहस्य, बचपन और व्यवहार का कनेक्शन, और सबसे गहरा सवाल, मैं कौन हूं? ये केवल एक किताब की कहानी नहीं है, ये उस व्यक्ति की यात्रा है जिसने इंसान के मन की गहराइयों को पहली बार छुआ। ये सिगमंड फ्रॉइड की दुनिया है जहां मन सिर्फ सोचता नहीं, बोलता भी है, पर आपको उससे सुनना आना चाहिए। द हिडन वर्ल्ड ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। हम इन टॉपिक्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये छोटा सा परिचय था अबाउट सिगमंड फ्रॉइड, और इस ऑडियो सीरीज में हम बहुत कुछ जानेंगे सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, उनका क्या एनालिसिस रहा ह्यूमन माइंड को लेकर, और हम खुद के बारे में जानेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा।
पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं। बने रहिए अगले एपिसोड तक। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।